तो परमात्मा हमको प्रेम करे, यही बात आज हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में मां सीता ने दी। करई बहुत रघुनायक छो। और जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो हनुमान जी गदगद हो गए और थोड़ा डर भी गए और तुरंत बीच में बोल पड़े, मां सुनो। मां ने कहा, क्या बात है? हनुमान जी ने कहा, सुनो मां, मैं अतिशय भूखा। देखिए, ये जो वार्तालाप है, अब जो वार्तालाप है, ये मां और बेटे के अंतरंग संबंध को दर्शाता है। अब बहुत सारी वृद्ध महिलाओं को हम सब लोग मां कह देते हैं, लेकिन यहां पर मां और बेटे का अंतरंग संबंध जुड़ गया। आप भी जब कभी बाहर से घर आते हैं तो मां से कहते हैं, मां बड़ी जोर की भूख लगी, जल्दी खाना दो। तो ऐसे ही हनुमान जी आज कह रहे हैं, सुनो मां, मैं अतिशय भूखा। ये बात फॉर्मल रिश्तेदारी में कभी नहीं होती। फॉर्मल जगह पे अगर आप जाते भी हैं तो भी अगर आपको भूख भी लगी होती है तो आप कहते हैं, नहीं 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 ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं खा रखा है, मेरा पेट भरा हुआ, मैं अभी चाय पी कर आया हूं। मां ने कहा, अरे कब के भूखे हो? हनुमान जी बोले, जन्म जन्म का भूखा हूं। और बेटा तो जो है जन्म से ही भूखा होता है, पैदा होते ही रोने लगता है और मां उसको दूध पिलाती है। तो हनुमान जी कह रहे हैं, मां जब पैदा हुआ था तभी से भूख लगी है, और इतनी जोर से भूख लगी कि सूरज को ही निगलने चला गया। बाल समय रवि भक्ष लियो। तो जानकी जी ने कहा, तुम किष्किंधा से चले थे तब भूखे चले थे क्या? मार्ग में कोई मिला नहीं जो तुम्हें कुछ खिलाता पिलाता? हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी बोले, मां मिले तो बहुत, पर सब खाने वाले मिले। संपाति मिला, सुरसा मिली, सिंघका मिली, लंकनी मिली, जो मिला बस वो यही कहता था, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। आज सुरन मोहि दीन आहारा। मां एक तू ही है जो खिला सकती है। मां जगत तो भूखों से भरा है, मां जगत तो खाने वालों से भरा है। तृप्ति तो केवल तेरी कृपा से होती है, तेरे चरणों के आशीर्वाद से होती है। क्या क्या कहते हैं वो, भादों के बरसे बिन और मां के परसे बिन कभी भी किसी बच्चे का पेट नहीं भरता। भोगों से तृप्ति नहीं होती भक्त की। भक्त की तृप्ति होती है भजन से। और हर किसी भक्त की तृप्ति अलग तरह की होती है। भक्तों को भूख होती है भजन की, और प्यास होती है प्रभु दर्शन की। दरस आस प्यास चाहत तुलसीदास, मन तड़पत हरि दर्शन को आश। आप क्या समझते हैं कि हनुमान जी की तृप्ति जो है वो अशोक वाटिका के फल खाने से हुई? नहीं नहीं नहीं। मां ने जब हनुमान जी को चूड़ामणि दिया तब हनुमान जी की भूख प्यास मिटी। चूड़ामणि उतार तब दई। ये चूड़ामणि क्या है? मानस में भगवान तुलसीदास ने सुंदरकांड के प्रथम श्लोक में ही, बिल्कुल प्रारंभ में ही चूड़ामणि का वर्णन किया है। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम
वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। चूड़ामणि तो स्वयं भगवान है। ये जो गहने की चूड़ामणि है, इसके माध्यम से मां जानकी ने भगवान को हनुमान जी के हाथों में सुरक्षित कर दिया। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, फिर से सुनिए। ये जो चूड़ामणि है, इस गहने चूड़ामणि के माध्यम से भगवान राम को मां जानकी ने हनुमान जी के हाथों में सुरक्षित कर दिया। क्या बात है! भक्त के हाथों में भगवान सुरक्षित रहता है। मां जानती है ना, क्योंकि अब युद्ध होने वाला है और भयंकर युद्ध होने वाला है। आगे जब मां ने कहा, बेटा फल खा लो वाटिका में, यहां फल तो बहुत हैं, लेकिन इस वाटिका की रक्षा करने वाले बहुत जबरदस्त हैं। परम सुभट रजनीचर भारी। अब देखिए, मां और बेटे का वार्तालाप चल रहा है और बिल्कुल मतलब इनफॉर्मल, बिना किसी नियमितता के बिल्कुल अंतरंग बातचीत हो रही है। परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी क्या बोले? मुस्कुरा कर बोले, मां तू इनकी चिंता मत कर, तू बस एक बार आज्ञा दे दे, फिर मैं इन्हें बताता हूं कि शाकाहारी ज्यादा ताकतवर होता है या मांसाहारी। मां बस तू बैठी बैठी तमाशा देखती रहना। जानकी जी समझ तो गई पर बोली कुछ नहीं। हर मां अपने बेटे के अंदर की बात को अच्छी तरह पहचानती है, जानती है और उसकी कर्तव्यनिष्ठा को, उसके पौरुष को, उसके बल को समझती है। तो मां अब आज्ञा दे रही हैं, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहूं जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। इसी प्रकार का आशीर्वाद सुरसा ने भी दिया था और ये कहा था कि कपि तुम बल और बुद्धि में निधान हो और तुम जाकर के भगवान राम के सभी कार्यों को पूर्ण करो। इसके बाद मां बोली, आज्ञा देने के साथ साथ मां ने एक चेतावनी भी दी। देखो, एक काम करना, ये फल सीधे सीधे नहीं खाना, क्योंकि ये मोह की वाटिका है। अगर फल सीधे सीधे खाओगे तो मोह से ग्रसित हो जाओगे। और यही कारण होता था कि लंका में जितने सुर आते थे वो सब रावण की चाकरी करने लगते थे, क्योंकि वो मोह के फल खाते थे। तुम इससे बचने के लिए क्या करना? तुम पहले प्रभु का मानसिक रूप से ध्यान करना, प्रभु को भोग लगा देना। रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। इस चौपाई का दर्शन क्या है? देखिए, जितने भी जगत के, संसार के, माया के भोग हैं, ये चखने में तो मीठे लगते हैं, लेकिन अंत में इनका फल कड़वा होता है। लेकिन भक्त बड़े समझदार होते हैं। पहले इन फलों का भोग वो भगवान को लगा देते हैं और फिर जो बचता है वह प्रसाद हो जाता है। इसलिए भक्त हमेशा प्रसाद पाता है। आपने साधुओं की भाषा सुनी होगी। आपने प्रसाद पाया, आप प्रसाद लेंगे, आपने प्रसाद लिया। साधु कभी ये नहीं कहता आप भोग खाएंगे। भोग तो भगवान के लिए होता है। मंदिर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे ठाकुर जी का भोग आ रहा है। जो भोजन बनता है वह ठाकुर जी का भोग है। जो ठाकुर जी के यहां एक बार चला गया और वहां से जो आता है वह प्रसाद बन जाता है। और जो प्रसाद होता है
उसमें कच्चा पक्का, अच्छा बुरा, सब प्रकार के अवगुण खत्म हो जाते हैं और अंत में बात यह है कि प्रभु के लिए भोग और भक्तों के लिए प्रसाद, और जब प्रसाद भक्त लेता है तो भगवान उसे मीठा फल देते हैं। मां जानकी जी भी यही कह रही हैं, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। देखिए मधुर फल, अगर आप सीधे फल खाएंगे तो वो टेस्ट में तो आपको मधुर लगेंगे, लेकिन उनका जो फल होगा, जो उनका इफेक्ट होगा, वो मधुर नहीं होगा। मां का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी अब अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं।